हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो देखिए अभी 6:30 बजे का टाइम है सुबह के और देखिए बादल से हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है बारिश आएगी। और देखिए अंधेरा भी है और तारे भी है अभी 6:30 बजे। तो देखिए सुबह सुबह मैंने चने उबलने रख दिए हैं। आरू को जाना है स्कूल, लंच के लिए मैंने चने उबलने रख दिए हैं। और देखिए इधर अभी मैं आरू के लिए दे देती हूँ दूध गर्म करके, क्योंकि आरू ये सोते सोते दूध पी लेगी, फिर ये उठने का टाइम हो जाएगा उसको उठाऊंगी मैं 7:30 बजे। तो अभी मैंने आरू के लिए दूध दे दिया था गर्म करके और इधर मैं नहा के हो गई हूँ रेडी। और इधर चलिए आरू का नाश्ता तैयार कर लेते हैं। तो नाश्ते में आरू ने एक दिन बोला था मम्मा मुझे चने देना है। वैसे मैं पराठा देती, कभी कचौड़ी कभी पराठा कभी आलू का दे दिया, पर क्या वो खाने में कुछ खाती नहीं है। लंच में तो पूरा पराठा लेके आती है, बस एक दो गस्से खाए और पूरा बचा के लेके आती है। तो मैंने सोचा चलो आज चना बना देती हूँ। तो मैं सादा चना बनाऊंगी आरू के लिए। तो इसके लिए मैं प्याज कट कर रही थी, छोटा सा प्याज लिया है मैंने। सादा ये जीरा और प्याज वाले चने बनाऊंगी, ये तीखे मसाले वाले तो नहीं खा सकती है वो। तो इधर मैंने जीरे का तड़का लगाया था और मुझे प्याज को भूनना है। ये 7 बजते हैं तब उठा लेती हूँ, 7:30 या 7:45 के करीब आरू की गाड़ी आएगी, स्कूल की वैन। तो इधर देखिए मैं चने मेरे बन चुके थे और इधर मैं आरू को उठा के ले आई हूँ। तो देखिए सुबह सुबह बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, 7 बजे उठने में बहुत दिक्कत होती है। और इधर मैंने ऐसी बातें बातें करके आरू को उठा के खड़ा कर दिया। मैं कह रही देखो आरू मैं आपके लिए क्या बना रही हूँ, और वो भाग के फिर से जाके लेट गई बिस्तर पे। ये टाइम सुबह बहुत जल्दी का टाइम है तो थोड़ा आरू को दिक्कत होती है। क्या है वो सुबह उठती थी पहले 11 बजे 10:30 बजे सुबह ऐसे टाइम पे उठती थी, और अब उसको पड़ता है डेली 7 बजे उठना। ये मैं सारा उसका लंच वंच बना के तब उसको उठाती हूँ। तो इधर मैंने आरू को रेडी कर रही थी, मैं आरू को कपड़े पहना रही थी। आरू को अच्छी अच्छी बातों में मैंने लगा लिया है और आरू हो गई है रेडी। तो देखिए, तो आरू के चने मैंने ठंडे होने के लिए रख दिए थे और मैं अभी लंच में रखूंगी। और ये आरू को पहना रही थी मैं शूज। और बाबू हमारे सुबह जल्दी जल्दी उठ जाते हैं, जैसी दीदी उठती है वैसे तुरंत उठ के बैठ जाते हैं। और बॉटल में पानी दे रही थी गुनगुना, ये ठंडा है तो अभी ठंडा पानी हो जाता है मटके में, वैसे भी ठंडा रहता है। तो ये गुनगुना करके मैंने पानी रख लिया था। ये पानी तो फिनिश कर देगी, डेली बोलेगी मम्मा मैंने पानी फिनिश कर दिया, पर लंच के लिए बोलो तो ना, लंच मैंने नहीं खाया था, लंच आरू को नहीं खाना है। तो आज मैंने चने रखे थे तो मैंने कहा आज पूरा फिनिश करके आना, और नहीं खाए तो हम आपको कुछ नहीं देंगे फिर बना के। और देखिए ये जो एक्स्ट्रा बुक थी वो मैं निकाल के रखी हूँ, क्योंकि बच्चों के बैग में कितना वजन हो जाता है और बेचारी से बैग तो लगता नहीं है। तो ये 2 बुक्स मैंने निकाल के रख दी हैं कलर वाली। और बाबू तो हमारे सुबह ही उठ के बैठ जाते हैं। और इधर दीदी जा रही थी तो बाबू उठ के बैठ गए। आरू कर रही थी बाय बाय, बाबू भी बाय बाय कर रहा था। और आरू नीचे कर रही थी रेस। तो मैंने आरू के जाने के बाद में पूजा की थी, पहले तो पूजा हुई नहीं थी मेरी। आरू के स्कूल के जाने के बाद में मैंने बहुत सारे काम किए थे, बिस्तर विस्तर सेट करा था, चारपाई को इधर खड़ा किया था पूजा की साइड में, क्योंकि बाबू ने हमारे सुबह ही आतंक मचा दिया था। और तो चलिए अब कर लेते हैं नाश्ता, क्योंकि नाश्ता में मेरी चाय तो रेडी हुई है, उधर चने बन गए हैं। और तो अब नाश्ते की बारी है तो नाश्ता कर लेते हैं। और आरू को रेडी तो नहा रहे हैं, क्योंकि मेरी चाय भी ठंडी हो गई है। मैं चाय अभी अभी बनाई थी मैंने, तो ये हो गई है ठंडी। ये तो नहाएंगे तो ये पियेंगे बाद में, और मुझे नहाने के बाद में लगती है चाय पियो पी लो जल्दी से। तो ये जितनी जल्दी नहा लेते हैं तो ये लगता है बस चाय मिल जाए, पर ये सुबह की भाग दौड़ में सुबह जल्दी चाय भी नहीं पी पाते हैं। तो आरू को भेजने के बाद में उसके बाद में मैंने बहुत छोटे मोटे काम किए थे, बिस्तर भी सवा लेते, बाबू परेशान कर रहे थे। तो चलिए चाय पी लेते हैं, क्योंकि ये तो नहाएंगे उसके बाद में पियेंगे। मैं तो सुबह ही नहा ली थी, आरू के जाने से पहले ही नहा ली थी।
तो चने हैं और चाय है, तो चलिए चाय पी लेते हैं। और बाबू हमारे परेशान कर रहे हैं बहुत। तो मैंने इनको बिठा दिया था झूले में और इनके डैडी गए थे नहाने के लिए, तो झूले में भी नहीं रुकते हैं। और इधर धूप आ गई थी बालकनी की तरफ, तो सुबह ही 8 बजे धूप आ जाती है। तो मैं इधर इनकी बाबू की पजामी सुखा रही थी। इनकी वो सारी पजामी है बाबू की मुत्तू की, और शूशू करते हैं, तो मैंने रात को ही मैं धुल के रख देती हूँ, तो ये शाम को पानी निकल जाता है इनका और सुबह ही सूख जाती है। और मैंने सुबह के कितने सारे काम निपटा लिए, क्योंकि इधर धूप आ गई थी। तो मैंने इधर गेहूँ सूखने डाले हैं, थोड़े ये बच गए हैं, ये मैं कल को डालूंगी। और मैंने इधर सूखने के लिए डाल दिए हैं। और इधर का गेट बंद कर दिया है, क्योंकि हमारे बाबू मुट्ठी में ले लेके ना खा रहे थे सब गेहूँ। और मैंने बाबू की मालिश भी कर दी है, बाबू के कपड़े चेंज कर दिए हैं। बाबू को नहलाया तो नहीं था मैंने डेली, तो अभी मैं नहीं नहला रही हूँ, क्योंकि ठंडी है और बाबू के हिसाब से अभी बहुत ठंडी है और सर्दी भी लग गई है बाबू को। और किचन के जो काम होते हैं वो सारे मैंने कर लिए हैं। और इधर मैंने बनने रख दिया था पालक का, मेथी पालक का साग। तो मैं बनाऊंगी आज पतला साग, तो इसको बीनने में भी टाइम लगा था, तो ये मैंने उबलने के लिए रख दिया है। तो उबल तो गया है, तो चलिए मैं इसको बना लेती हूँ। बनाने के बाद में फिर मैं कपड़े धुलूंगी, क्योंकि आज मेरे कपड़े भी नहीं धुले गए हैं। और ये बाबू जब सब लोग चले जाते हैं ना, तो इतना परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो ये इनकी मालिश वालिश की थी, फिर उसके बाद में इनको थोड़ी बहुत देर खिलाया था। और अभी ये सोने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं सोच रही हूँ ये सो जाए, तो ये मेरा काम फिर आसानी से हो जाएगा, नहीं तो ये आगे पीछे घूम रहे हैं। मालिश करके करवा रहे हैं मस्ती। इनके कपड़े वड़े चेंज हो गए और इनका मेकअप भी हो गया। हाँ, लेकिन ये सोने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं सोच रही हूँ ये सो जाए, तो मेरा पसंदीदा साग है सबका। तो ये मेरा साग उबल चुका है, तो मैं इसको पीस लेती हूँ। पानी भी मैंने नहीं लगाया था, तो पानी इसमें निकला ही नहीं है बिल्कुल भी। साफ करके किया था बिल्कुल, थोड़ा सा पानी है इसमें। तो मैं इसको ब्लेंडर से पीसूंगी साग को। बिल्कुल एक ब्लेंडर में हो गया है मलाई। इसको मैं दाल डाल के बनने रख देती हूँ। और दाल को मैंने इसमें रख दिया है, पहले दाल में एक सीटी लगा लेती हूँ। बाबू उन्होंने चम्मच ले ली। इतना परेशान करता है ना, बहुत ज्यादा परेशान करता है। नमक डाल के, और मैंने पहले दाल में एक सीटी लगाऊंगी, उसके बाद में मैं साग डालूंगी। और जब तक ये मेरा बाबू ना बहुत पिटेगा। और देखिए सर्दियों के कितने बढ़िया अमरूद है, एकदम से पीले पीले, कितने बढ़िया अमरूद है। सर्दियों के तो अमरूद बहुत अच्छे लगते हैं। खाना है आपको, खाना है, लो बस उसको। और देखिए अभी मेरा खाना बन चुका है, चावल भी बन गए हैं इसमें, और मेरा साग भी बन गया है, तड़का भी मैंने लगा दिया है। ये आलू का बिना मिर्च का है। और मेरी आरू भी आ गई थी। आरू आई थी 1 बजे, फिर 1 बजे के बाद मैंने आरू को नहला दिया था। और आरू खा रही है। आरू क्या खा रही हो? अमरूद खा रही है, क्योंकि सुबह नहा के नहीं गई थी। सुबह तो इतनी जल्दी रहती है, 7 बजे तो बेचारी उठती है और ठंड भी रहती है, तो स्कूल से आके मैं नहला देती हूँ। तो चलिए खाना खा लेते हैं, उसके बाद में मैं बच्चों को सुलाऊंगी। और मेरे कपड़े भी नहीं धुले गए हैं, तो मैं कपड़े भी धुलूंगी। और शाम तक आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए, और हो सकता है शाम को कुछ नया बनाए, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए ठीक है, मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। में इन बच्चों को सुला दूं, देखो एक भी नहीं सो रहा है। ये बाबू तो सुबह से सोया ही नहीं है। और आरू तो खाना खिलाऊंगी, फिर इसको सुला दूंगी। चलिए ठीक है, उसके बाद में मैं कपड़े धोऊंगी। मेरा तो ये पूरा दिन चल हो जाती है। चलिए ठीक है, मिलते हैं बाद में। और अभी टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 4। तो ये बच्चे दोनों सो के उठ गए थे, बाबू तो पहले ही उठ गए थे 1 घंटे पहले।
और आरू उठी थी बाद में, तो आरू उसके बाद में कर रही थी होमवर्क, और इधर सॉन्ग भी चल रहे थे क्योंकि बाबू को सॉन्ग सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो इधर मैं किचन में कुछ बना रही थी, तैयारी कर रही थी, तो उसके लिए मैंने मटर को छील के रख लिया है और इसमें मैंने आटा भी गूंद लिया है। मैं जो घर वाला आटा होता है वो मैंने गूंदा है और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है, बस जैसे नॉर्मल रोटी का आटा बनाते हैं वैसे मैंने आटा बनाया है। तो आज मैं बनाऊंगी एक न्यू नाश्ता, आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। बहुत ही टेस्टी, ना कोई नुकसान देने वाली चीज़ है ना कोई खर्चे वाली चीज़ है, बस घर की चीज़ें यूज़ की हैं मैंने। तो ये जो रोटी वाला आटा है वो मैंने लिया है और ये क्या है, मैंने कपड़े से छान लिया था, पतले कपड़े से, तो ये थोड़ा बारीक निकलता है। और ये यहाँ मैंने लिए हैं चम्मच, जो स्टील वाली चम्मच आती है खाने वाली, वो चम्मच लिया है छोटा वाला। और इस तरह से पूड़ी जितना मैंने रोटी बेला था और ये चम्मच पे हम इस तरह से लपेट लेंगे। देखिए इस तरह से ये सारे चम्मच पे मैंने लपेट लिया है और ये 2-2.5 रोटी का आटा था और इसमें हमारा बहुत सारा नाश्ता बन के हो जाएगा तैयार। मतलब 2 लोगों के लिए हो जाएगा, बहुत सारा तो नहीं। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। ये बस नॉर्मल सा आटा या मैदा जो भी ले लो, और मैंने इसमें कढ़ाई में डाल दिया है पानी। पानी को मैंने उबलने के लिए रख दिया है। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो ये चम्मच मैं उसी में रख दूंगी। और ये देखिए हमारे बाबू ये ड्रॉर खोल के सब बर्तन नीचे फैला देते हैं और इसमें कांच के बर्तन रहते हैं तो डर रहता है। और इधर हमारी आरू कर रही थी होमवर्क और इधर गाने भी चल रहे हैं और बाबू हमारे ड्रॉर खोलने में लगे पड़े हैं, कभी कभी तो उंगली फंसा लेते हैं। तो ये पानी भी बॉयल हो चुका है तो मैं इसमें चम्मच को रख दिया है मैंने और इसको ढक के रख देते हैं कम से कम 10-15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और आरू इधर दिखा रही थी मुझे होमवर्क, कह रही मम्मा देखो मैंने कितना अच्छा किया है। आरू कह रही, मैंने कहा अरे वाओ मैडम ने वेरी गुड और स्टार भी दिया था। और फिर होमवर्क करने के बाद में आरू कर रही थी डांस और आरू को देख के बाबू भी हाथ कुदाते हैं ऊपर को। तो देखिए मेरे 10-15 मिनट हो चुके हैं और ये भी अच्छे से मेरी बन चुकी हैं। जो भी नाश्ता बनाऊंगी अच्छे से पक चुका है तो मैं इसको निकाल के रख लेती हूँ एक प्लेट में। देखिए इतना पकाना है कि अच्छे से पक जाए। तो ये बिल्कुल आटे जैसा नहीं रहा है, कच्चा आटा बिल्कुल नहीं है, अच्छे से पक चुका है। तो इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ 10 मिनट के लिए, जब तक काटूंगी ये सब्जियाँ। तो सब्जियों में मैं काटूंगी एक टमाटर, टमाटर का मैंने छिलका हटा दिया है, और प्याज, प्याज लिया एक, और थोड़ा मटर का दाना है। तो ये चम्मच से मैंने ये निकाल लिए हैं। देखिए बहुत आसानी से निकल रहे हैं, ये रोल्स जैसे बन गए हैं। तो इसको हम छोटा छोटा कट करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा कट नहीं करना है, छोटा छोटा कट करना है। तो देखिए इस तरह से हमारे पीस बन गए हैं, बहुत अच्छे, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और पक भी बहुत अच्छे से गया है। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसकी प्रोसेस भी बहुत आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी रहेगा। और मैं इसमें लगाऊंगी थोड़ा सरसों का तेल। और आरू कह रही है मम्मा आप ये चम्मच का क्या कर रही थी, चम्मच से आपने क्या किया था। आरू तो हमारी कुछ भी करो ना तो पूछती जरूर मम्मा ऐसे क्यों कर रही हो, ऐसे क्यों करते हैं। तो मैंने इसमें प्याज को भून लिया था, फिर मैंने मटर और टमाटर डाल दिए हैं और फिर मैं इसमें डालूंगी नमक और मिर्च। ये दोनों को अच्छे से भून के फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा गरम मसाला और थोड़ा सा डालूंगी अमचूर पाउडर। और ये सारे मसाले अच्छे से भून भून के फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है ये पास्ता बोलो या चाहे मैक्रोनी बोलो, होममेड। और फिर मैंने ऊपर से डाल दिया है धनिया हरा हरा और बन के हो गई है बहुत अच्छी रेसिपी हमारी एकदम न्यू। तो चलिए मैं एक प्लेट लगा लेती हूँ क्योंकि आरू के डैडी तो आए नहीं है, गरम गरम अच्छा लगेगा। और बाकी का रख दिया है। तो देखिए कितना अच्छा टेस्टी नाश्ता हमारा बन के हो गया है रेडी। खाने में भी बहुत यम्मी है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा टेस्ट आया है इसका। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो वीडियो करते हैं पे एंड। तो चलिए ठीक है, ओके बाय बाय।